साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र यानी कि हमें प्रूफ करना है n = साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं। तो फिगर के लिए अलग से हम रफ पेज का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये है हमारा त्रिभुज जिसे हम बोलेंगे प्रिज्म ABC। इस प्रकार से एक प्रिज्म बना लेते हैं। अब करते क्या है, इसमें एक प्रकाश की किरण को हमें लाना है। तो इस प्रकार से इसमें हम प्रकाश की किरण को लाते हैं और प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है और प्रिज्म से टकराती है। अब क्योंकि बाहर जो माध्यम है वो वायु है और ये कांच है प्रिज्म, तो इसलिए यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश को जाना तो ऐसे चाहिए था भाई, सीधा सीधा ऐसे निकल जाती, पर ऐसे जाएगी नहीं। फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका एक अभिलंब खींच देते हैं इस प्रकार से। अब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जाना तो यहाँ से चाहिए था, पर ये अभिलंब यहाँ पर हमारा खींचा हुआ है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी इधर नीचे की ओर। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। तो यहाँ तक फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब होगा क्या आगे, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है ना, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है कांच से फिर बाहर जाएगी, तो अब सघन से विरल में जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर जाती है, अभिलंब की ओर जाएगी। लेकिन अगर प्रोसेस इसका उल्टा हो जाए, अगर प्रकाश की किरण जो है सघन से कहाँ जाना शुरू कर दे, सघन से विरल जाना शुरू कर दे, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर रखना है। तो अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, हवा में जा रही है बाहर, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो पहले अभिलंब बना देते हैं। तो इस प्रकार से इसका अभिलंब खींच देते हैं, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अभिलंब खींच दिया इस प्रकार से हमने। अब ये जो प्रकाश की किरण जा रही है ना, ये क्या होगी, इस अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसको जाना तो यहाँ से चाहिए था, जाना तो यहाँ से चाहिए था, पर यहाँ से जाएगी नहीं, ये अभिलंब है, इससे और दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की किरण हमारी कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण यहाँ से हमारी गई इस प्रकार से, और उसके बाद अंदर ये प्रकाश का पथ है, और उसके बाद बाहर इस प्रकार से प्रकाश का पथ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्रकाश की किरण है और ये हमारा अभिलंब है, इसको m मान लेते हैं अभिलंब को, इधर वाले अभिलंब को n। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, आपतन कोण होता है I। क्या होता है I। और ये हमारी प्रकाश की किरण है और ये अभिलंब है, ये हमारी अपवर्तित प्रकाश की किरण है और अभिलंब है, तो इसके बीच बनने वाले कोण को R बोलेंगे, अपवर्तन कोण R। इसी प्रकार से इधर ये हमारी निर्गत किरण है, ये क्या है, निर्गत किरण है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को I डैश मान लेंगे, और यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है और यहाँ पर जो अभिलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को R डैश। तो आपको याद रखना है, I के अपोजिट इधर I डैश रहेगा, R के सामने यहाँ पर R डैश रहेगा। अब करते क्या है, ये जो हमारी प्रकाश की किरण गई है ना निर्गत वाली, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो आपतित प्रकाश और जो निर्गत प्रकाश है, जब इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ इनके बीच इस प्रकार से, इधर देखिएगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है ना, इसको बोलते हैं विचलन कोण डेल। क्या बोलते हैं, विचलन कोण डेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है ये प्रिज्म कोण है, इसको हम A मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर करते क्या है, इस पॉइंट को हम P मान लेंगे, इधर हम Q मान लेंगे, इधर R मान लेंगे, इधर S मान लेंगे। ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि हमको यूज होना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक शॉर्ट नोट के रूप में देख लेते हैं हमें क्या क्या फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहाँ पर देखना है आपको, जो हमारा PQS है, ये आपको ट्रायंगल एक दिख रहा होगा, PQS, ये वाला P, ये Q और ये S के बीच में जो ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से संरचना बन रही है, ऐसा। ये P, ये Q और ये S, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर डेल लिख रखा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बहिष्ठ कोण की, कि त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को बढ़ाया जाए और दो भुजाओं के बीच बाहर बनने वाला कोण बहिष्ठ कोण है, तो बहिष्ठ कोण का मान क्या होता है, अंदर जो शेष दो सम्मुख भुजाएं हैं ना, इनके योग के। तो हमें यहाँ ऊपर ये वाला ट्रायंगल तो पता ही नहीं है यहाँ पर कोण क्या है इस ट्रायंगल में, और यहाँ ये भी नहीं पता, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो एक बहिष्ठ कोण की प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो डेल होगा ना, वो अंदर यहाँ वाले कोण की
और यहाँ वाले कोण के योग के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ना तो इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर एम आर और ये जो प्रकाश की किरण गई है इसके बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण आई है कि नहीं, इधर आई है पूरा हमारा आपतन कोण। तो उस प्रकार से इधर ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा पूरा आई होना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए, आई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इधर कोण आई है तो इधर भी आई होगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परंतु इधर वाले में क्या है, यहाँ से एक रेखा भी खींची है बीच में और नीचे वाला कोण आर बताया गया है। नीचे वाला क्या, आर। तो अब हमें बताइए जरा, जब पूरा कोण आई है, पूरा कोण आई है और नीचे वाला आर है तो ऊपर कितना कोण बचा होगा, ऊपर बचा होगा भाई आई माइनस आर, यानी टोटल एंगल आई है उसमें में से अगर आर हटा दें तो ऊपर वाला मिल जाएगा हमें आई माइनस आर। तो उस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आर, क्या हो जाएगा ऊपर वाला आई माइनस आर, और यहाँ पर ऊपर जो कोण होगा वो आई डैश माइनस आर डैश होगा। तो इस प्रकार से फिगर में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर में हमने आपतन कोण आई माना है, यहाँ अपवर्तन कोण आर है, इसी प्रकार से यहाँ आई डैश है और यहाँ आर डैश है। अब अगर यहाँ पर ऊपर वाला कोण निकालना चाहें तो ऊपर वाला कोण हो जाएगा हमारा आई माइनस आर। इसी प्रकार से इधर का कोण कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाएगी। तो पहला हमारा बहिष्कोण की प्रॉपर्टी यूज होगी, दूसरा हमारा जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसकी यूज होगी। अच्छा, तीसरा क्या यूज होगा, ए क्यू आर एस को देखिए एक चक्री चतुर्भुज बना रहा है। कौन सा भाई, ए क्यू आर एस को। तो ए क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज बना रहा है जिसके चारों कोणों का योग 360 होता है और दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो इसके और इसके बीच जो कोण होगा वो 180 होगा। तो इस प्रकार से इन तीन प्रॉपर्टी के माध्यम से हमारा जो प्रूफ है वो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है। ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें ए बी वाली रेखा और ए सी वाली रेखा जो हमारे हैं ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया कि माना ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म है जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ हैं और प्रिज्म कोण यहाँ पर बन रहा था ना भाई, प्रिज्म कोण ए है और विचलन कोण अगर डेल है तब। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू और एस लेंगे, पी क्यू एस लेंगे और इसमें ये बहिष्कोण की परिभाषा जो हमारी हो रही थी इसका हम सूत्र अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पी क्यू एस। आपको क्लियर हो रहा होगा पी क्यू एस में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में। त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, जो बहिष्कोण होता है डेल हमारा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंदर जो शेष दो कोणों के योग के। तो इस ट्रायंगल में अन्य दो शेष कोण कौन से बचेंगे, एक इधर और एक इधर, यानी कि यहाँ पर क्यू का मान ये वाला और यहाँ पर एस का मान ये वाला। तो ये क्या है, आई माइनस आर है। इस कोण को लिखेंगे आई माइनस आर, ये कोण लिख दिया। प्लस लगाएंगे क्योंकि अन्य दो कोणों का योग करना है। दूसरा कोण कौन सा है, आई डैश है माइनस का आर डैश है हमारा, इस प्रकार से। तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने लगा दी, अब हमें छोड़ देना है। अब क्या करते हैं भाई, अब हमें जो नीचे त्रिभुज बन रहा है ना क्यू आर एस, यहाँ पर देखना है कौन सा त्रिभुज है, क्यू आर एस में। क्यू आर एस में क्या दिख रहा, त्रिभुज है भाई, ये एक त्रिभुज है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था हम ए और आर को लेकर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें आर पता होना चाहिए ना, आर तो पता नहीं है, इसलिए पहले नीचे वाले ट्रायंगल से हम आर निकालेंगे। तो नीचे वाले त्रिभुज में त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस प्रकार से जो कोण यहाँ पर क्यू होगा और कौन सा कोण होगा, कोण आर होगा और कोण एस होगा। तो ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, बराबर 180। और आपको इसी वाले त्रिभुज में देखना है। तो कोण क्यू इस वाले त्रिभुज के लिए
क्यू आर एस त्रिभुज के अंदर कोण क्यू का मान कितना है, आर है, तो इसकी जगह पर हम आर रख देंगे, प्लस कोण आर का मान तो हमें ही निकालना है, प्लस कोण एस की बात करें तो ये आर डैश है, इस प्रकार से रख लेंगे और ये बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ से कोण आर निकालेंगे तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 180, और ये दोनों कोण उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आर और माइनस का आर डैश। समीकरण नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम समचतुर्भुज का फार्मूला लगाएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है, तो दो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, तो दो सम्मुख कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू आर एस में लिखते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज जो हमारा ए क्यू आर एस है, इसमें सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, तो कौन कौन से कोण लेंगे भाई, हम कोण ए प्लस कोण आर बराबर 180 लिखेंगे। ये हमारे सम्मुख कोण हैं और इनका योग कितना हो जाएगा, 180, तो कोण ए प्लस कोण आर बराबर कितना लिख देंगे भाई, 180। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब समीकरण 3 में आर का मान रखना है समीकरण 2 से आर का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए और प्लस जो कोण आर है इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, ये रखना है 180 माइनस का आर डैश बराबर आगे क्या है, 180 है। अब कोण ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी उधर जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए इज इक्वल टू 180, ये पहले से उधर है, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180, और ये आर माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा, आर डैश माइनस का है तो ये भी प्लस का आर डैश हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, आर प्लस आर डैश आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे अल्पतम विचलन के लिए। क्या लिखेंगे भाई, हम अल्पतम विचलन की कंडीशन लगा देंगे। अल्पतम विचलन के लिए क्या होता है, अल्पतम विचलन के लिए ये होता है कि भाई जो डेल है ये बराबर होगा डेल एम के, जो हमारा आई डैश है ये बराबर होगा आई के, जो हमारा आर डैश है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो इस प्रकार से अल्पतम विचलन की ये कंडीशन लगा देंगे। यानी जहाँ जहाँ आई डैश है वहाँ हम आई रख सकते हैं, जहाँ जहाँ आर डैश है वहाँ आर, जहाँ जहाँ डेल है वहाँ डेल एम। तो समीकरण यहाँ पर इसमें देखिए ऊपर कोण ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा कोण ए है, तब जो हमारा कोण ए है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश की जगह पे हम आर रखेंगे तो आर आ जाएगा, तो कोण ए इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। और कोण ए का मान कितना है, कोण ए हमारा प्रिज्म कोण है, कोण ए हमारा क्या है भाई, प्रिज्म कोण है, और इस प्रिज्म कोण को हमने ए माना है, तो अब इसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे, यानी कि हमें कोण लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ए हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2r आ गया। अब यहाँ r का मान निकालेंगे, अपवर्तन कोण r का मान a, और 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, या आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक प्राप्त हो जाता है a/2 इज इक्वल टू कोण r, यानी कि अपवर्तन कोण r हमें मिल गया है। अपवर्तन कोण हमें आर मिल गया है, आपतन कोण हमें आई निकाल लेना है, और इस नल का नियम लगाते ही हमारा प्रूफ आ जाना है, एकदम सिद्ध हो जाना है। तो आर तो मिल गया, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है ना, इसी को इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा वहाँ से आई आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो वो हमारा है डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हम अल्पतम विचलन वाली कंडीशन लगाएंगे, आई डैश की जगह आई रखेंगे और आर डैश की जगह आर रख देंगे इसमें, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आई, इसकी जगह पे आई रखेंगे, माइनस आर डैश की जगह पे आर, तो आई मिलके 2i बन जाएगा। डेल इज इक्वल टू ये 2i हो गया, और माइनस का आर और माइनस का आर मिलके माइनस का 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ 2r आया है, जरा इक्वेशन ए के पहले देखिए 2r की वैल्यू क्या है, a, तो 2r की जगह हम a पुट कर लेंगे, तो डेल इज इक्वल टू 2i माइनस a। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि हमें r नहीं निकालना, हमें अब की बार i निकालना है, r तो हम निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पर i निकालना है। तो i यहाँ पर है, इसको a को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा डेल प्लस a इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2i। अब हमें i निकालना है तो 2 को भी डिवाइड में भेजना होगा, तो डेल प्लस a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू i हो जाएगा। अब क्योंकि हमने अल्पतम विचलन की कंडीशन लगा दी है, तो जहाँ जहाँ डेल था वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डेल m पुट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, डेल m
और प्लस में साथ में a है और बाई 2 इज इक्वल टू आ गया i के। तो यहाँ से हमें i मिल गया है। तो आपतन कोण i हमें प्राप्त हो गया है और अपवर्तन कोण जो हमारा है r प्राप्त हो गया है। अब लगाएंगे स्नेल का नियम। क्या लगा देंगे? स्नेल का नियम। तो यहाँ पर स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन i बटे साइन r। तो इसमें हम i और r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन i हमारा आपतन कोण है जिसकी वैल्यू आई है a प्लस डेल m बाई 2। तो यहाँ पर हम रखेंगे a प्लस डेल m बाई 2 हो जाएगा और अपॉन नीचे क्या है साइन और r की जगह पे क्या रखेंगे? r की जगह पर रखेंगे a बाई 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो प्रूफ हो जाता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बहिष्कोण की प्रॉपर्टी है उसको लगा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाता है। इसके बाद त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इक्वेशन सेकंड मिल जाता है। इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाने से हम ए तक पहुंच जाते हैं। विचलन कोण की कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ से हमें अपवर्तन कोण आर जो है ये प्राप्त हो जाता है a बाई 2। इसके बाद विचलन कोण की जो कंडीशन है समीकरण 1 में लगा देते हैं, हमें कोण i मिल जाता है। इसके बाद स्नेल का नियम लगा देते हैं जो होता है साइन i बटे साइन r n इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें हमारा जो प्रूफ है ये प्राप्त हो जाता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो इस प्रकार से आसानी से प्रूफ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।